उसके टुकड़े करने वाले सोच। सूर्य भास्कर, आतिशी मालिना, मनीष सिसोदिया, आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे जो कि कल तक हिंदू थे, आज पता नहीं क्या है, तलवार के जोर पे या किसके जोर पर अपने धर्म के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये सारे के सारे लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो इस देश के अंदर सभी धर्मों को बांटते हैं। तुम कहोगे बीजेपी भी बांटती है। बीजेपी बांटती नहीं है। अगर बीजेपी बांट रही होती तो बीजेपी अपनी सारी सरकारी स्कीम सेंट्रल की, स्टेट की, पाने वाले अल्पसंख्यक समुदाय ही क्यों हैं? अधिकतर वही हैं। अगर बीजेपी बांटने का काम करती तो उनको नहीं देती, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, घर हो, शौचालय हो, लोन हो। समझ रहे हो? बीजेपी नहीं देती। क्यों दे रही है? क्योंकि बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं करती। धर्म को सबसे बड़ा बताती है कि धर्म से ही देश सेकुलर है। अगर धर्म को हटा दो, साले जो ये लौंडे लौंडिया बनकर आ रहे हैं ना, जो ये कह रहे हैं कि मेरा लिंग मेरी मर्जी, मेरा शरीर मेरी मर्जी, ये घर में कहने की बात होती है, सार्वजनिक रूप से नहीं कही जाती है। अगर ये सार्वजनिक रूप से कहने वाली बात होती तो बहुत सी ऐसे प्रोस्टिट्यूट का काम करने वाली महिलाएं और पुरुष रोड पे खड़े होकर कहते मेरा शरीर, मेरा लिंग, मेरी योनि, मेरी मर्जी, और इधर हाथ पे लिखा होता 1000 रुपए, 2000 रुपए, ऐसे करके अपने आप को बेच रहे होते। वो भी छुप कर क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक सीमा है, जिस सीमा के अंतर्गत आप, मैं, सरकार, सब कोई आता है। इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई मेरे शरीर मेरी मर्जी, मैं फट जाऊं क्या ओला ओवर बोलकर? वो भी कहते होंगे मेरा शरीर मेरी मर्जी, मेरा मजहब, मेरा तो फटने का मन कर रहा है, फट जाओ। फिर उनको आतंकवादी क्यों कहते हो? आतंकवादी क्यों कहते हो? क्योंकि वो देश विरोधी काम कर रहे हैं, अपने मजहब को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम कर रहे हैं वो तो ठीक है, उन्हीं के मजहब के लोग आकर उनको बचाने का काम कर रहे हैं। अभी ये ताहिर था ना, जिसको कड़कड़डुमा कोर्ट ने सजा सुनाई है, माना ना उसने कि मेरी ही कॉन्स्पिरेसी थी, सर्जिकल बम से वो जुड़ा हुआ था। ये लोग देश विरोधी हैं कि नहीं है? सोनम वांगचुक अच्छा है बुरा है मेरे को पता नहीं है, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। मेरा कोई अधिकार भी नहीं है किसी के ऊपर टिप्पणी करने का, लेकिन जो गलत होगा उसके ऊपर मेरा देश का नागरिक होने का, देशभक्त होने का अधिकार है कि मैं साला बख्शूंगा नहीं। तुमको बीजेपी से दिक्कत है, भगाओ, मत करो वोट, करते भी नहीं हो। तुम्हें आरएसएस से दिक्कत है, मत करो आरएसएस का सपोर्ट, वो वोट भी नहीं मांगती है तुमसे, तुम उनको गाली दो, दे दो। तुम्हें देश के किसी भी अडानी से, अंबानी से, बिरला से, टाटा से, जाटा से, पापा से मतलब नहीं है, गाली बको, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तुम इस देश के उस समुदाय को गाली क्यों बकते हो जो ब्राह्मण है, देवी देवताओं की पूजा करता है, जिसने इस देश के इतिहास को आज तक बचा के रखा? मनुस्मृति को गाली बकते हैं? पढ़ी है? पढ़ी है क्या? नहीं ना, इसलिए तुम गाली बकते हो। एक बारी अन्य वामपंथियों की किताब पढ़ने के बाद एक बारी मनुस्मृति को पढ़ के देख लो, और अपने तरीके की चीज मत उठाना। मनुस्मृति में लिखा हुआ है ना कि ब्राह्मणों का सूरापान करना अपराध है, लेकिन शूद्रों के लिए नहीं है, शूद्र कर सकता है। क्यों है? उसका कारण यह है कि ब्राह्मणों को अधिकार है भिक्षा
और ज्ञान देना, जो ब्राह्मण तब से लेकर आज तक करता हुआ आ रहा है। जहां ब्राह्मण ज्ञान दे रहा है वो लोग आगे ही जा रहे हैं। जब इस शिक्षा प्रणाली के अंदर अंबेडकर साहब की रिजर्वेशन वाली पॉलिसी आई, शिक्षा का स्तर यहां आ गया, मतलब मेरे पैर भी बहुत पास में है, साला पाताल लोक के आसपास पहुंच गया है। अब उसके नीचे कहां जाएगा भाई? अंबेडकर संविधान की किताब लेकर आपको क्या दिखा रहे हैं? वो अपना चेहरा दिखाकर तुमको ये बता रहे हैं कि इसे पढ़ो संविधान को, और संविधान के पढ़ने से पहले कम से कम स्कूली शिक्षा ग्रहण करो, क्योंकि पढ़ोगे जब तो इसको पढ़ पाओगे। पढ़ना लिखना कुछ नहीं। उन्होंने एक नमो बोध दे करके कुछ बना लिया, नीलटे भीमटो, जय भीम जय मीम। जोगिंद्रनाथ मंडल का नाम सुना है? देश की आजादी के बाद में रक्षा मंत्री थे, गृह मंत्री रक्षा मंत्री कुछ ऐसे थे ना पाकिस्तान के। क्यों भागकर आ गया था यहां? कौन था वो? दलिती समाज का था ना। क्यों भागकर आ गया था? क्यों? क्योंकि उसको पता था कि उसके गृह मंत्री होते सोते भी या रक्षा मंत्री, वहां पर अल्पसंख्यक यानी कि जो नॉन मुस्लिम है उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, उनसे धर्म परिवर्तन फोर्सफुली कराया जा रहा था। और आज भी पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का कोई भी सामान, कोई भी मुस्लिम समाज नहीं खरीदता है पाकिस्तान का। हिंदू की जीवन शैली बर्बाद है वहां, लेकिन वहां हिंदू बचा किस वजह से है? क्योंकि हिंदू हिंदू के पास से संभाल के, हिंदू हिंदू को बचा रहा है। यहां पर उसका उल्टा है। यहाँ मुसलमान सही तरीके से, सही हिसाब किताब से अपना जीवन यापन कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है। कोई भी उससे ये नहीं बोल रहा है कि तू मुसलमान, तुझसे नहीं कर दे। तेरे बाप दादाओं ने ले लिया पाकिस्तान, तू यहां रह गया, तू देशभक्त है, जो कि नहीं है, फिर भी हम मानते हैं। तुमको बॉयकॉट नहीं करा ना। अगर कोई कहता है तो उसके बाद भी तुम लोगों का साथ तो देते हैं ना। यहां पर वामपंथी सेकुलर हिंदू, जिनको मैं सीधा बोलता हूं जी डांदू डू अंदू, देश को जैनजी के नाम पर नेपाल, बंगाल, श्रीलंका बनाने की कोशिश मत करो। पहली बात तो बनेगा नहीं, लेकिन जो तुम ट्राई कर रहे हो ना, ये बिल्कुल मत करो, क्योंकि जितना बनाने के लिए उतरेगा उसके कई हजार गुना, बता रहा हूं, कई हजार गुना लोग तुमको ठोकने का काम करेंगे। इसमें पुलिस आर्मी जरूरत नहीं है। ट्राई करके देख लो एक बारी, बोलो हम 1000 लोग हैं, जैन जी आंदोलन के नाम पे निकलो। साले अधेड़ उम्र के लोग हैं तुम्हारे पास में, जैन जी के नाम पे तुम्हारे पास ये भीमटे आ रखे हैं, जेएनयू के, ये एसएफआई डपली पपली, पता नहीं कौन कौन सा गैंग है साला, जो कह रहे थे ना भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह वगैरह, जो भी हुआ था उधर, ये वही लोग हैं ना। क्या हासिल कर लोगे? राजनीति करने आए हो, सीधा बोलो राजनीति करने आए हैं। देश की जनता को अन्ना आंदोलन की तरह केजरीवाल दूसरा नहीं चाहिए, जो कहता कुछ और है करता कुछ और है। देश को जितना कांग्रेस ने लूटा, जितना 10 साल के अंदर केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा, पिछले 5 साल से केजरीवाल की गवर्नमेंट पंजाब को लूट रही है, वहां के युवा को ड्रग्स, नशीले पदार्थ में लिप्त कर रही है। कैसे कर रही है? सपोर्ट तो होगा ना भाई कहीं ना कहीं तुम्हारा, तुम्हारे लोग ही है ना प्रशासनिक, जो पैसा ले रहे होंगे, वहां पर ड्रग्स वगैरह सब कुछ आ रहा है। बॉर्डर स्टेट है यार, मेहनत करो, तुम्हें तो वहां पुलिस भी मिलेगी जो दिल्ली में नहीं थी। वहां रोक देते, बढ़िया करके दिखाते, जनता तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएगी। लेकिन तुम चपरासी बनने लायक भी नहीं। ये आम आदमी पार्टी के लिए बोल रहा हूं। मेहनत करते तो देश तुम्हारे को प्रधानमंत्री भी बनाता। चाय वाले को बनाया है ना, बोलता है ना वो व्यक्ति कि मैं चाय वाला हूं,
तुम तो क्या थे वो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, आरएस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, बहुत पैसा कमा सकता था, ये कर सकता था, वो कर सकता था। बाद में आके पैसा ही कमाया ना, शीश महल ही बनाया, तभी सरकार गई ना। सीजेपी का प्रोटेस्ट सीधा सीधा कहूं तो सिर्फ और सिर्फ देश की बाहरी ताकतों का देश के अंदर इंटरवीन कराने का काम है, कि इसके माध्यम से कुछ लोग आएंगे यहाँ गलत करेंगे और तुम लोग अपने आप को कहोगे हे सरकार ने हमारा ये कर दिया, वो कर दिया। साले सरकार ने तुम्हें 2 सेकंड के अंदर दे दी थी परमिशन, 1 दिन की दी थी, अभी तक पड़े हुए हो। सरकार तुमको चाहती है कि तुम ये गलत काम करो, ताकि जनता जान ले कि तुम्हारा जो मुद्दा उठा रहे हो वो मुद्दा पहला सही था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उसके अलावा जितनी हरकतें तुम वहां कर रहे हो सारी की सारी देश विरोधी है, देश विरोधी है। क्यों? क्योंकि देश का मुद्दा नहीं उठ रहा वहां पर, लोंडा लोंडिया बनने के चक्कर में है। पैसा आ जाएगा, वो भागने के बारे में बात कर रहा है कि मैं तो निकल जाऊंगा। निकल जा भाई, किसने रोका? देश में रहने वाले देशभक्त लोग, देश से प्यार करने वाले लोगों को मत भड़काओ, नहीं तो पता चला किसी दिन जंतर मंतर पे जितने तुम हो उसके कई गुना लोग खुद आएंगे, वहां टेंट वेंट उखाड़ के चले जाएंगे। पुलिस वाले बोलेंगे कि भाई साहब गलत है, लेकिन हम पुलिस वालों को बता देंगे कि साहब ये जो कर रहे हैं वो गलत है, हम तो देश को बचाने की बात कर रहे हैं। देश को बचाना है, देश को संभालना है, ये काम सरकार का है, ये बाहरी ताकतों के लिए है। अंदर वाले जो हमें दिख रहे हैं उनसे बचाने का काम हम जैसे लोगों का है, आप जैसे लोगों का है। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। बुरी लगी हो तो जो मर्जी करना दोस्तों, फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।